तो आपके संगठन में क्या प्रबंधन के लोग आकर के उसको कुछ ना कुछ इस तरह से भटकाते हैं, कोई आपत्तिजनक बात कह करके आपके संगठन के लोगों को लेकर के, ताकि आप में दुराव हो जाए, बैर हो जाए, आप लोग इकट्ठे ना हो और इकट्ठा होकर के लड़ाई ना लड़ सके, ये सब भी काम करते रहती है? वो क्या करते हैं कि एक ज्ञान दान करके इनका वो चलता है, मीटिंग चलती है, हर हफ्ते चलती है। वो इसमें इस टाइप की बात करते हैं कि आप चिंता न करें, ये लोग गुमराह कर रहे हैं, ये चंदाखोरी कर रहे हैं। पैसा मिलेगा, काउंटर से मिलेगा। हम आपकी लाइव के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, लेकिन किस रास्ते से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? वो कब से वो लोग जो ये जो 95% तो ऑफिस वैसे भी बंद हो चुके हैं। आज हमारी बात को देखिए सर, जो डिफिशियंसीज के मैसेज आए हैं और आज कहा जा रहा है कि आप मेंबरशिप का फॉर्म भर के दें, सारे ऑफिस बंद है, मेंबरशिप फॉर्म नहीं है। मेंबरशिप फॉर्म जमा करता कैसे देगा? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। फिर भी वो कह रहे हैं कि पैसा मिलेगा। जिस सहकारिता मंत्री 28 मार्च 2023 को घोषणा किया था, पोर्टल लॉन्च किया था, क्या 120 लोगों को पैसा दिया गया? उसमें डिफिशियंसी मैसेज क्यों नहीं दिया? और पूरे पेपर में छापा गया। मैं गुणा करके बताना चाहता हूं, 120 × 10 यानी 12 लाख रुपए होता है, और पूरे देश में छापा गया। तो पैसा सहकारिता मंत्री, भाजपा सरकार पेमेंट करा रही है। कौन सा गुणा है? अगर सारे राज्य को मिला दिया जाए, सारे जिला को मिला दिया जाए, 50 रुपए नहीं पड़ेगा। 228 करोड़ रुपए बांटा जाता है। 248 करोड़ रुपए संस्था का पैसा जो कर्मचारी लगे उनको खर्च कर दिया जाता है। अभय जी, आप तो निवेशक हैं, वो तो आप तो एजेंट भी हैं, निवेशक भी हैं। सतीश जी, आप तो शुद्ध निवेशक रहे हैं, तो निवेशक के पर्सपेक्टिव से आपका क्या लगता है? कोई होप है? निवेशक को हौसला रखना चाहिए? सबसे पहले तो क्यूएफ चैनल को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन इस नाते भी कि जब देश के लोग एक बड़ी तादाद में 13 करोड़ इन्वेस्टरों की बात कर रहा हूं, मैं उसमें 12 लाख इन्वेस्टर कार्यकर्ता भी जोड़ता हूं। इस नाते जोड़ता हूं कि मेरा धर्म है ये कि जिस समाज में रहते हैं हम और जिस भारत के कल्चर में रहते हैं हम, वो समरस विचारधारा को साथ लेके चलती है। और न्याय और अन्याय के विरुद्ध जब कोई लड़ाई होती है तो उसका मूल्यांकन किया जाता है, और दोषी कौन कितना है उसके आधार पे ही न्याय तय हो पाते हैं। और अगर मैं एज ए निवेशक बात करूं और एक संगठन का नेतृत्वकर्ता की बात करूं, तो नेतृत्वकर्ता को चाहिए कि पहले उन सभी विषयों पे गहनता के साथ विचार कर ले, और जिम्मेदार और दोषी कौन है इस बात का मूल्यांकन करके तब वो लड़ाई को आगे बढ़ाए। और शायद इसी धर्म का पालन करते हुए हमने कार्यकर्ता और जमाकर्ता को दोनों को एक साथ मंच पे जोड़ना चाहा। हालांकि इतनी देर से मैं 2 जमा कार्यकर्ताओं को बात सुन रहा था, इस समय इनको हम कार्यकर्ता मानते हैं। लेकिन जमा करता है ये नहीं करता है, लेकिन खाटी रूप से एजेंट मानते हैं इस समय इनको। चूंकि ये हमारे संगठन के पदाधिकारी है जरूर, लेकिन आज इन्होंने जो खोला है, आज इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है, वो कहीं ना कहीं सहारा प्रबंधन तंत्र के किए गए कारगुजारियों को पूरी तरह से एक्सपोज किया है। और ये कौन कर रहा है? ये कोई निवेशक नहीं कर रहा। जिन्होंने 32 साल की सेवाएं दी, जिन्होंने 12 साल की सेवाएं दी, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो कभी कभी आपके बीच में भी आएंगे और दिखाई देंगे, वो खोल रहे हैं। ये कोई अभयदेव नहीं खोल रहा। अभयदेव को दिल्ली से नोएडा पहुंचा करके क्यूएफ चैनल तक लाने की जिम्मेदारी थी कि देश को ये बात और प्रबंधन को बात, ये सरकार को बात पहुंचे कि निवेशक नहीं, तुम्हारा खुद का अपना, जिसने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, आज तुम्हारे खिलाफ नित नए खुलासे कर रहा। यही हमारी यात्रा पूरी होती है, यही हमारी जिम्मेदारी पूरी होती है, यही हमारे अपने जमाकर्ता होने का दायित्व पूरा होता है कि मैं एक सक्षम पटल पर ला करके देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं में बैठे लोग, यानी लोकतंत्र के मुखिया, सामाजिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में
बैठे लोग, संविधान पीठ के लोग और पत्रकारिता जगत में बैठे आप जैसे स्वतंत्र पत्रकार, जैसे और भी ऐसे लोग जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है, शायद उनकी बातें समझ में आए। और वेदना की बात कहूं तो एक मैडम उस पर लिख रही थी, एजेंटों की विषय की बात करूं तो मैं उनकी बात को आगे बढ़ा के एक बात उनसे यही कहूंगा कि लाखों दर्द दिल से लगाए बैठे हैं, अश्कों को आंखों में छुपाए बैठे हैं, टपक न जाए जमी पे आंसू कहीं मेरे, इसलिए तो हम मुस्कुराए बैठे हैं। ये पीड़ा जमा करता कि है एक जिसका बच्चा बेड पे है, जिसकी बेटी शादी के योग्य हो गई है, जिसकी बूढ़ी मां अपने MIS से पैसे के लिए खर्च चला रही, और वहां तक तो छोड़िए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं आज तो से, मैं बात उनकी कर रहा हूं कि जो दाई थी, जिसने झाड़ू लगाया, बर्तन मांजे, जिसने दरवाजे से भीख मांग करके अपने बच्चे का भरण पोषण किया, उसके भी एक एक पाई लगे हुए हैं। हालांकि उनकी बात बोलने वाला कौन है? कौन बोलेगा? देश की सरकारों को राजनीति से फुर्सत नहीं, लोकतंत्र में, संविधान और प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे लोग न्याय से कोसों दूर हैं। हम बड़ी उम्मीदों के साथ बात करते थे और बड़ी कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि कुछ समय हमारी भी सामाजिक क्षेत्र में गुजरे, पत्रकारिता जगत में मुझे शौक था और हमने देखे हैं, जाने हैं और सुने हैं, गहराई से उसको आत्ममंथन किया है कि पत्रकार चौथा स्तंभ है देश का, और चौथा स्तंभ देश का निष्पक्षता से खबर प्रसारित करता है, निष्पक्षता से अपनी कलम चलाता है, तो देश की सरकारें गिर जाती हैं, तमाम बाहुबली, तमाम भ्रष्टाचारियों की जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। आज मैं यह कहने में असहज महसूस कर रहा हूं कि कहां है हमारा चौथा स्तंभ? कोई है देश में जिसने देश में आजादी दिलाने के लिए कलम चला दिया हो, ब्रिटिश हुकूमत चली गई हो? है क्या? जिसकी आपने कुछ समय पहले शुरुआती दौर में कहा कि उनकी मीडिया की मजबूरियां, मीडिया मजबूरी का नाम नहीं है साहब। मीडिया उन गरीबों की आवाज है, उन शोषित, वंचित, पीड़ित की आवाज है, जिनको सरकारें अगर ना सुनती हो, जिसको अगर संवैधानिक व्यवस्थाएं नहीं सुनती हो, जिनको समाज के अंतिम व्यवस्था में बाहुबली और धनबली ना समझते हो, उनको सही रास्ते पे लाने का काम है मीडिया। उससे बड़ी ताकतवर नहीं है चौथे स्तंभ के रूप में अगर वो है। हालांकि उसको संवैधानिक दर्जा आज तक नहीं मिल पाया, बात सही है। किस की बात कर रहे हैं? आज हमारी आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है देश के पास? क्योंकि हमारी आवाज के पास कलम लिखने वाला लोग नहीं है, क्योंकि हमारी आवाज को सुबह चाय पे बैठने वाला, अखबार देखने वाला ये नहीं समझ पा रहा है कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पीड़ितों की आवाज उठा रही है, और हमको उसका मदद करने चलना चाहिए, क्योंकि हमारा खुद का पैसा लगा है, क्योंकि वो बात नहीं पहुंच पा रही है हमारी। जी न्यूज की बात को छोड़िए, हमारी तो हैसियत ही नहीं है वहां पे। छोटे छोटे पत्रकार की जगत के लोग जो बैठे हुए अपने अपने छोटे चैनल, यहां तक कि जो बड़े चैनलों से निकाल दिए गए, बाहर कर दिए गए हों, वो अलग अपनी सोशल साइट, यूट्यूब चैनल खोल करके बैठे हैं, और जब सहारा के मुद्दों की बात आती है तो उनकी जुबानें नहीं चलती। अब मैंने इस नाते कहा कि हम लाखों दर्द दिल से लगाए बैठे हैं। इन्होंने अपनी बातें कही, हम एजेंट के रूप में आज इनको मान रहे हैं, हम एज पदाधिकारी के रूप में, संगठन के पदाधिकारी के रूप में नहीं मान रहे। मैं एक बात अच्छी तरीके से इनको साधुवाद भी दूंगा कि इन्होंने अपने निवेशकों के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी उठाई, और यही बार नहीं उठाई। मैं इस नाते भी इन लोगों से कह रहा हूं, चाहे वो सतीश चतुर्वेदी जी हों, सनाथ जी हों, ऐसे तमाम और साथी भी जो देश में एज एजेंट काम कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथी हैं, सारी परिस्थितियां आने के बाद भी निवेशकों की लड़ाई लड़ना नहीं छोड़े। और उसमें ये बात समझ में उनको नहीं आ पा रही है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 90% कि हमारे आगे मौत ही है, खाई है। डिपॉजिट टेकर और डिपॉजिट टेकिंग, एक दो शब्दों में पूरा मामला उलझा हुआ है। पूरा मामला अगर संवैधानिक दायरे के फंसते हुए तरीके आएंगे तो डिपॉजिट टेकिंग और डिपॉजिट टेकर पूछा जाने वाला है, और कौन है ये? कहां तक भागेंगे आप? अपनी जिम्मेदारियों से पीछे होकर के भागते हुए कितने वो आरोप किसके ऊपर लगाते हुए चले जाएंगे? आज निवेशक हूं, आया हूं और नहीं मिला, मेरा चला जाऊंगा।
मैंने अपनी लड़ाई, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी आपके मंच तक लाकर। देश सुनेगा, आज नहीं सुनना चाहे नहीं सुनेगा, लेकिन थका हारा निवेशक जब जाएगा तो फिर क्या करेगा? आक्रोश के कौन से पंथ उभरेंगे कि कोई एक आदमी का दिमाग सटका तो 100-200 लोगों में से एक व्यक्ति आपके दरवाजे पे चढ़ करके और पीछे से एक डंडे आपके सर पे बरसाएगा तो सिर फट जाएगा। और आपके परिवार के लोगों का क्या होगा, ये हमने नहीं देखा। हम किस उलाहने में पड़े हैं कि 13 लाख 12 लाख कहे जाने वाले कार्यकर्ताओं को सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों की 4000 एजेंटों की मौत होती है, उसके यहां फूल चढ़ाने तक नहीं जाता, उसका हाल चाल नहीं पूछता। किसकी बात करते हैं आप? किस प्रबंधन के साथ खड़े हैं? क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि वो आपका पैसा दे देगा, आपका एफएफ दे देगा, आपका टीडीएस दे देगा। अरे जनाब, वो आपको यूज कर रहा है, आपका भरपूर शोषण कर रहा है एक समय तक, जब तक वो कहीं उसकी पूरी सेकंड लाभी सर्किल जो है उसको सेफ साइड होने का मौका ना मिले, फिर आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा। फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि निवेशक भूल गया, लेकिन सरकार ने उसको जगा दिया। सरकार ने उसको जगा दिया, 1 रुपए के लिए नहीं, 1 रुपए के लिए सतीश जी नहीं, एक एक पाई के लिए सरकार ने डुग्गी बजा के कह दिया कि मैं पैसा दूंगा, सर निवेशकों का पैसा मिलेगा। जानते हैं क्या? छोटी बात नहीं है ये, बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस पैसे का लाइवल देश में जिम्मेदार सहारा प्रबंधन तंत्र समूह है, उस पैसे को भारत की सरकार कह रही है मैं दूंगा। समझिए, लोकतंत्र में बैठी, लोकतांत्रिक प्रणाली में सर्वोच्च कुर्सी पे बैठा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये दोनों बयान दे रहे हैं। इनडायरेक्ट रूप से प्रधानमंत्री ने मेरठ में कह दिया कि 17,000 करोड़ निवेशकों का पैसा मिलने वाला है, कोई बचेगा नहीं, जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। समझिए आशुतोष जी, ये दोनों गुजराती अपने लाभ के लिए किसी के भी सीने पे चढ़ के जा सकते हैं। सुब्रत राय के प्रबंधन तंत्र की क्या बिसात है, क्या बिसात है? जिस दिन वो मौका मिलेगा। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।